नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीट एग्जाम 2021 में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे रीट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। हम फॉर्म भरना शुरू करें उससे पहले दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है और गूगल पर आपको BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट खोलनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर BSER अजमेर टाइप कर लिया और यहाँ पर आपको दिखाई देगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो BSER राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट खुल जाएगी और जब आप इस पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा रीट 2021। इस पर क्लिक करते ही आपके पास सामने रीट की साइट खुल जाएगी और यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर और उसके नीचे लिखा हुआ है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, मतलब रीट एग्जाम 2021। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यहाँ पर दी गई है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे ऊपर है रजिस्टर एंड जनरेट फी चालान फॉर रीट 2021। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के बाद आप जब फीस जमा कराओगे तो आपका चालान बनेगा। उस चालान के नंबर का उपयोग आपको किस में करना है, रीट का फॉर्म भरने के लिए करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपकी ये मांग रहा है, इन जानकारियों को आप भर दोगे। तो मैंने यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो हमसे क्लास लेवल पूछ रहा है। तो लेवल कौन सा है, या तो फर्स्ट लेवल होगा 1st से 5th क्लास के लिए, या फिर सेकेंड लेवल होगा 6th से 8th के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने BSTC और B.Ed दोनों कर रखा है तो वो बोथ लेवल के लिए अप्लाई करेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे B.Ed के लिए मैं भर रहा हूँ तो क्लास 6 to 8 सेकेंड लेवल। तो फीस अपने आप ही आपको बता देगा सेकेंड लेवल की कितनी फीस है, 550। अगर यहाँ पे आप फर्स्ट लेवल भरते हो तो 550 है और अगर आप दोनों लेवल भरते हो तब फीस 750 है। तो मैं यहाँ पे लेवल सेकंड के लिए रख लेता हूँ जिसकी फीस है 550। अब हमें पेमेंट का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पर कैश पेमेंट भी कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। जब आप कैश पेमेंट पे सिलेक्ट करोगे तो आप अपना जो पेमेंट है ना वो ई मित्र को या CSC सेंटर पर जमा करवाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे कुछ बैंक आपको दिए हुए हैं। अगर आपके पास इन तीनों बैंक का खाता नहीं है लेकिन ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो तो भी आप यहाँ पे किसी भी एक बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों स्टेप 1 में आपने जो भी डिटेल भरी है ना उसको आप अच्छे से जांच लेना, क्योंकि इसमें फिर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी जानकारी भरने के बाद अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चालान फॉर्म दिखाई देगा और ऊपर चालान के नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं 70 24 76 64। तो हम तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं इसलिए सीधा नीचे क्लिक करते हैं मेक पेमेंट। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, आप चाहो इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हो जिसमें पेटीएम का ऑप्शन भी हमें मिलता है, या फिर UPI से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे जो भी ऑप्शन है उनको भर देता हूँ और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो इस OTP को मैं यहाँ पर भर देता हूँ। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे चल रहा है और थोड़ी देर में पेमेंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर रीट हेतु रजिस्ट्रेशन फीस जमा हो गई है और इस चालान नंबर का प्रयोग करते हुए, कौन सा चालान नंबर जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इस चालान नंबर का प्रयोग करते हुए अब हम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो चालान की रसीद है इसको आप कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर सकते हो। तो मैंने इसको सेव कर लिया। तो वापस हम रीट की साइट पे जाते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीट 2021। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे हम चालान नंबर डाल देंगे। ठीक है, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देते हैं
और फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम फोटो और साइन अपलोड करेंगे। जो फोटो होना चाहिए ना वो 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 50 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फोटो अपलोड कर देता हूँ, और जो सिग्नेचर है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारे साइन है, इन पर हमने जैसे ही क्लिक किया और ये साइन भी हमारे यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही अपलोड हुए, अब यहाँ पर आपको फोटो और साइन दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपको नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको फोटो और साइन वहां पर दिखाई देंगे। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया दोस्तों, आपने देखा कि हमारे फोटो और साइन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। तो जेंडर में अगर फीमेल है तो फीमेल, और पुरुष है तो मेल। मैरिटल स्टेटस, जैसे शादी हो रखी है तो आपको क्या करना है, मैरिड करना है। शादी नहीं हुई है तो अनमेरिड करना है। अगर विधवा है तो विडो करना है, और तलाकशुदा है तो डिवोर्स ही करना है। तो मैं यहाँ पर मैरिड पर क्लिक कर देता हूँ। हस्बैंड नेम तो वो हम भर लेते हैं। जो धर्म हमारा है वो हम यहाँ पे भर लेंगे, तो मैं यहाँ हिंदू भर लेता हूँ। आधार नंबर भरना यहाँ पर ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप आधार नंबर भर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे एड्रेस भरना है, तो एड्रेस भर लेते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पर ईमेल आईडी भर देंगे, तो यहाँ पे ईमेल आईडी भर देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फोन नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ भर सकते हो, वरना आपको खाली छोड़ना है। फिर अपने जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरे थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक और मोबाइल नंबर भरना है दोस्तों, तो मैं भी यहाँ पर एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर जो भी है वो भर देता हूँ। इसके बाद हमें कास्ट कैटेगरी, तो कैटेगरी यहाँ पे आप अपने हिसाब से बन सकते हो, जनरल, EWS, OBC, MBC, SC, ST। तो यहाँ पर अगर OBC है तो मैं OBC भर देता हूँ। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो, दिव्यांग हो, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप दिव्यांग नहीं हो तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो स्टेप है दोस्तों वो है बोनाफाइड रेजिडेंट स्टेटस, मतलब मूल निवासी होने का स्टेटस। तो इसमें सबसे पहले आपको नेशनलिटी भरनी है। 3 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इंडियन, नेपाली, भूटानी और अदर। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको अदर भरना है, तो हम इंडियन है तो यहाँ पर इंडियन भर देंगे। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, तो हम यस पे क्लिक कर देंगे अगर हम राजस्थान के मूल निवासी हैं। और अगर आप राजस्थान के बाहर के निवासी हो तो आपको नो पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ यस पर क्लिक कर देता हूँ। होम स्टेट, तो हमारा जो स्टेट है वो राजस्थान है तो राजस्थान, कोई दूसरा है तो वो भर देंगे। होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर हो गया तो जयपुर भर देते हैं। और अगर आपका जो भी है, टोंक है, अजमेर है, वो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, वरना आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, तो मैं नो पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद ये हमसे एग्जाम सेंटर की डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पसंद के 2 संभाग भी भरने पड़ेंगे, और उन दोनों संभाग में आपको 2-2 जिले भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला संभाग में भर लेता हूँ जयपुर, और जयपुर में जो पहला जिला है वो भर लेता हूँ मैं जयपुर। और इसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जिला में भर लेता हूँ यहाँ पे दौसा। तो मैं यहाँ पर अजमेर संभाग चुन लेता हूँ, और इसके अंदर भी मुझे 2 जिले चुनने पड़ेंगे। तो आप इसमें पहला जिला मैंने चुन लिया टोंक, और दूसरा जिला मैंने चुन लिया अजमेर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको लेवल 4 विच अपीयरिंग इन द एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए आप अपीयर हो रहे हो, तो इसमें लेवल 2 अपने आप ही ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पर आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। और भाषा का चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाषा का चयन करना यहाँ पर। तो लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट में आप ये जितनी भी भाषाएं दी गई है उनमें से जो भी भाषा आप चूज कर रहे हो यहाँ पे भर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हिंदी चूज कर लेता हूँ। और लैंग्वेज सेकंड में आपने फर्स्ट में हिंदी चूज करा है, तो यहाँ पे कोई अलग भाषा आपको चुननी पड़ेगी, तो इनमें से कोई सी भी भाषा आप यहाँ पर ले सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे संस्कृत भर लेता हूँ। और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, और आपको जो तीसरा पार्ट लेना है इसमें, अगर आप साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको 4 टीचर इन मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे 4 टीचर इन सोशल स्टडीज सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद अगला ही पूछ रहा है प्रीवियस रीट या आरटेट डिटेल्स। अगर आपने पहले कोई आरटेट परीक्षा दी है या रीट की परीक्षा दी है तो उसकी जानकारी ये मांग रहा है। डिड यू अपीयर इन रीट 2017,
अगर आप यस पर क्लिक करते हो तो आपको ये रीट 2017 के रोल नंबर और रिजल्ट पूछेगा। रिजल्ट में एलिजिबल मतलब पात्र, नॉट एलिजिबल मतलब अपात्र। और अगर आपने रीट 2017 का एग्जाम नहीं दिया तो आप सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, मतलब अपनी शैक्षणिक योग्यता का, जिसमें आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स भरने पड़ेंगे। तो इसमें मैंने आवेदक के 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पासिंग ईयर है, जिस साल परीक्षा पास की वो भर लिया है। उनकी जो भी यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है वो यहाँ पे भर लिया है। साथ ही उनकी जो ब्रांच है आर्ट साइंस या कॉमर्स वो मैंने यहाँ पे भर ली है। और इसके अलावा जो उनके पूर्णांक हैं और उनके जो प्राप्तांक हैं, परसेंटेज इसमें अपने आप ही निकल कर आ रही है। ठीक है, ये सारे पूरे करने के बाद मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब जो मेरी बीएड या बीएसटीसी की योग्यता है उसका कॉलम पूरा करना है। तो जैसे मैंने सेकेंड लेवल के लिए भरा है यहाँ पे, अगर आपने फर्स्ट लेवल के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ आप बीएसटीसी की सारी जानकारी यहाँ पे डाल दोगे। अगर आपने सेकेंड लेवल के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप बीएड के सामने जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सबको भर दोगे। और अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया है दोनों ऑप्शन आप भर दोगे, बीएसटीसी के भी और बीएड के भी। चूंकि यहाँ पर मैं सेकेंड लेवल का फॉर्म भर रहा हूँ तो बीएड के सामने जो भी कॉलम दिए हुए उनको मैं भर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डीएलएड आपने 2 साल का कर रखा है, 1 साल का बीएड कर रखा है या 2 साल की बीएड या जो भी ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है वो आप यहाँ भर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे बीएड 1 साल का कर रखा है तो मैं यहाँ पर बीएड भर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बीएड के मार्क्स भी भर लिए हैं। अब इसके बाद ये हमें पूछ रहा है बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो अगर आपकी बॉडी पर किसी तरह का निशान है तो आप यहाँ पर वो निशान की पहचान बता सकते हो, और अगर किसी प्रकार का निशान नहीं है तो यहाँ आप लिख सकते हो नो मार्क। उसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र दिया गया है जिस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, सत्यापन करना है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारियां दी गई है वो एकदम सही है। अब आप इस सारी जानकारी को यहाँ पर चेक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है जानकारी पूरी एकदम सही है तो अब आप यहाँ पर आगे प्रोसीड कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ओके। तो अब जैसे मैंने ओके किया यहाँ पर वेरीफाई बटन आ गया है। तो दोस्तों आप एक बार अच्छे से इसको जरूर चेक कर लेना, इसमें अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो आपके आगे प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे ही हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो हमारे सामने एक पेज खुला है, ये कंफर्मेशन पेज है। मतलब इस पेज में दी गई सारी जानकारियां हमें चेक करनी है। अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें बैक बटन पर क्लिक करके, ये जो बैक बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके हमें उस जानकारी को सही करना है। और अगर सारी जानकारियां इसमें सही है तो हमें नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले हमें आई एग्री पर यहाँ पर क्लिक करना है, और तीनों जगह पर क्लिक करने के बाद हमें सेव बटन दबा देना है। जैसे ही हमने सेव बटन दबाया दोस्तों हमारा फॉर्म यहाँ पर भरकर तैयार है। तो इसका मैं प्रिंट आउट ले लेता हूँ। ये मैंने प्रिंट पर क्लिक किया और इसको अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में सेव कर लिया है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से हमने घर बैठे रीट परीक्षा का फॉर्म भर लिया। दोस्तों इस चैनल को खोलने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप रीट परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करो, उसके लिए हम आपको अच्छे से गाइड कर सके। तो इस चैनल पर केवल फॉर्म भरने की जानकारी नहीं बल्कि आपको हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे रीट परीक्षा में आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, रीट परीक्षा की आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी जानकारियां आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।